नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। आग और पानी की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है। ये हमें दिखाती है कि क्या होता है जब हम किसी के असली स्वभाव को बदलने पर तुल जाते हैं। और यकीन मानिए, इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, ज्यादा ताकतवर क्या है? एक बुलंद तेज आवाज या फिर एक खामोश मौजूदगी? मतलब ताकत जोर से बोलने में है या चुपचाप सही वक्त पर सही काम करने में? ये सवाल इस पूरी कहानी की जान है और हम देखेंगे कि जब ये दो ताकतें टकराते हैं तो क्या होता है। तो कहानी में है दो मुख्य किरदार, दो बहुएं, एक दूसरे से एकदम अलग। पहली है ममता, उसे आप आग समझ लीजिए, अपने परिवार की प्रोटेक्टर, एकदम मुखर, कुछ भी गलत हो वो सीधे आवाज उठाती है बिना डरे। और फिर है प्रिया, जो बिल्कुल पानी की तरह शांत है, उसे लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत है, तो वो हर टकराव से दूर ही रहती है, एकदम संकोची स्वभाव की। तो अब कहानी शुरू होती है। एक ऐसा घर जहां ये आग और पानी, मतलब ममता और प्रिया, एक ही छत के नीचे हैं। और जाहिर है उनकी सास रामकली इस सिचुएशन से बहुत परेशान है। ममता का स्वभाव कैसा है, ये एक छोटे से किस्से से पता चलता है। एक सब्जी वाला आता है, 30 रुपए की चीज के 40 मांगता है। अब ममता ये कैसे सहती? वो तो सीधे उससे भिड़ गई, उसे ऐसा धमकाया कि बेचारे को वो ही सब्जी 20 रुपए में देनी पड़ी। ये है ममता। और अब देखिए प्रिया को, एकदम उल्टा। दूध वाला रोज पानी मिला हुआ दूध दे जाता है, पर प्रिया वो कुछ नहीं कहती। उसे लगता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, तो वो चुपचाप वही पतला दूध रख लेती है। देखा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यही बात सास रामकली को खाए जा रही थी। उसे लगता था कि एक बहू में आग है, दूसरी में पानी। ये दोनों तो घर को बर्बाद करके ही छोड़ेंगी। उसे लगता था कि ममता का गुस्सा भी गलत है और प्रिया की चुप्पी भी। और उसने मान लिया कि घर में शांति तभी आएगी जब ये दोनों अपना असली स्वभाव बदल देंगी। और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परिवार ने क्या किया? उन्होंने ममता को बदलने की कोशिश की। तो चलिए देखते हैं, जब घर की ये आग बुझ गई तो फिर क्या हुआ। रामकली के रोज रोज के ताने, पड़ोसियों की बातें, इन सब ने ममता पर इतना दबाव डाला कि आखिरकार उसने हार मान ली। अपनी सास को खुश करने के लिए उसने फैसला किया कि वो अपने अंदर की आग को बुझा देगी। उसने तय कर लिया कि अब से वो भी प्रिया की तरह एकदम चुप रहेगी। और इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। जैसे ही ममता की वो आग बुझी ना, परिवार एकदम लाचार हो गया। अब कोई बोलने वाला नहीं था। तो पानी मिला दूध भी आने लगा, सड़ी सब्जियां भी घर में आने लगीं। एक रिक्शा वाले ने तो हद ही कर दी, 20 रुपए की सवारी के 100 रुपए ले लिए, और किसी ने उफ तक नहीं की। बात यही नहीं रुकी। पड़ोसियों ने घर के सामने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया, पानी का कनेक्शन कट गया और घर में सन्नाटा पस रहा। तो ये तो साफ था कि ममता को चुप कराने वाला एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब परिवार ने एक दूसरा, और मैं कहूँगा पहले से भी ज्यादा विनाशकारी एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इस बार प्रिया ने नई आग बनने की कोशिश की। प्रिया देख रही थी कि चुप रहने से घर का क्या हाल हो गया है, और फिर जब उसकी अपनी बहन के साथ किसी ने धोखा किया ना, तो बस उसके अंदर का पानी उबल पड़ा। उसने तय कर लिया कि अब बहुत हुआ, अब वो ममता बनेगी, एकदम आक्रामक, निडर। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। उसने ममता के गुस्से की नकल तो कर ली, पर उसकी समझदारी की नहीं। और इसके बाद तो घर में एक अलग ही तरह का कोहराम मच गया। प्रिया का गुस्सा किसी को बचाने के लिए नहीं था, वो तो सब कुछ तबाह कर रहा था। सोचिए, सिर्फ 1 रुपए के पीछे सब्जी वाले की पूरी टोकरी पलट दी। दूध थोड़ा लेट आया तो पूरा दूध नाली में फेंक दिया। एक गलत बिल को लेकर बिजली विभाग पर झूठा इल्जाम लगा दिया। और तो और अपने बच्चे की टीचर पर ऐसे चिल्लाई कि बच्चे को स्कूल से निकालने की नौबत आ गई। ये जो नकली गुस्सा था ना, ये परिवार के लिए सिर्फ शर्मिंदगी और नुकसान ला रहा था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां असली परीक्षा होनी थी, एक असली संकट जो सबके असली चेहरे को सामने लाने वाला था। हुआ ये कि एक दिन घर के साले मर्द बाहर गए हुए थे। तभी एक आदमी घर आया, खुद को वकील बताया और कहने लगा कि उनकी पुश्तैनी जमीन अब उसकी है। और उस वक्त ममता और प्रिया दोनों चुप खड़ी थीं। आखिर उन्हें चुप रहना ही तो सिखाया गया था। उस धोखेबाज ने कुछ कागज आगे किए और रामकली से कहा, बस यहां अंगूठा लगा दीजिए। ये सुनकर तो रामकली जैसे टूट ही गई।
उसे लगा कि ये सब उसकी गलती है। उसी ने अपनी बहुओं को बदलकर आज अपने परिवार को इतना बेबस और लाचार बना दिया था। लेकिन तभी ममता के अंदर की वो असली आग फिर से भड़क उठी। पर इस बार ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये गुस्सा समझदारी के साथ था। वो चिल्लाई नहीं, उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ उस आदमी के झूठ की धज्जियां उड़ा दी। पहले सवाल पूछा, फिर सबूत सामने रखा और आखिर में सीधी पुलिस की धमकी दे दी। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। एक तरफ ममता उस धोखेबाज से भिड़ रही थी और दूसरी तरफ प्रिया ने क्या किया? उसने चुपचाप जाकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, उस धोखेबाज को वहीं फंसा लिया। देखा, आग और पानी एक साथ काम कर रहे थे। एक की आवाज, दूसरे की खामोश रणनीति, परफेक्ट टीम वर्क। तो चलिए अब कहानी के अंत की ओर चलते हैं। इस एक घटना ने रामकली और पूरे परिवार को एक बहुत गहरा, बहुत जरूरी सबक सिखाया। जैसे ही वो धोखेबाज गया, रामकली रोते हुए ममता के पास गई और उससे माफी मांगी। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ गई कि ममता का जो स्वभाव है वो कोई कमी नहीं बल्कि एक तोहफा है, एक ऐसी ताकत जिसे वो खत्म करने पर तुली हुई थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, ममता की आग तब तक एक ताकत है जब तक वो परिवार की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन वही आग जब बेकाबू हो जाए तो मुसीबत बन जाती है। ठीक वैसे ही प्रिया का पानी जब तक शांति और रणनीति के लिए है तब तक वो एक खूबी है, पर अगर वो डर और चुप्पी बन जाए तो कमजोरी बन जाता है। तो मतलब साफ है, सॉल्यूशन किसी एक को दूसरे जैसा बनाने में नहीं बल्कि दोनों की ताकतों को मिलाकर एक साथ काम करने में है, तालमेल में, किसी को बदलने में नहीं। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम भी अपनी जिंदगी में अपने आसपास के लोगों के साथ यही नहीं कर रहे? अपने परिवार में, अपने काम पर, क्या हम भी किसी की आग को बुझाने की या किसी के पानी को जबरदस्ती उबालने की कोशिश तो नहीं कर रहे? या फिर हम उनकी अलग अलग ताकतों को पहचानकर एक बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश कर सकते हैं? सोचने वाली बात है।